तो हमने देखा कि किस तरह से हम सेलेक्ट और फ्रॉम के थ्रू जो है वो सारा टेबल का डेटा लेकर आ सकते हैं। बट समटाइम्स आपको जो है वो स्पेसिफिक कॉलम्स को जब सेलेक्ट करना होता है तो उसका क्या तरीका है जब हम सेलेक्ट और फ्रॉम के साथ काम करते हैं। इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम सेलेक्ट एंड फ्रॉम के थ्रू जो है एक स्पेसिफिक कॉलम्स का डेटा लेके आ सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, और साथ साथ हम एक असाइनमेंट को भी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आई एम श्योर जब साथ साथ आप सीख भी रहे होंगे तो उस असाइनमेंट को बड़ा आराम से आप जो है वो कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम सारे कॉलम्स लेके आ सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कॉलम को जब एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसका डेटा एनालाइज करना चाहते हैं तो किस तरह से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई स्पेसिफिक कॉलम्स का डेटा देखना चाहते हैं तो हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। तो सेलेक्टिंग कॉलम्स, तो जब भी आप जो है वो इस तरह से करते हैं तो ऑफ कोर्स आप उस सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ उस कॉलम का नाम भी लिखते हैं। तो जब भी आपको मल्टीपल कॉलम्स देने होते हैं तो आप उसको सेपरेट करते हैं कॉमा के थ्रू ताकि दूसरा कॉलम वहाँ पर आप मेंशन कर सकें। तो याद रखिएगा जब इसको आपको ह्यूमन रीडेबल बनाना है तो आप जो है इसको जब लाइन ब्रेक के साथ यूज़ करेंगे और इंडेंटेशन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल हो जाएगा ये। तो हम हमेशा हर स्टेटमेंट में इसी तरह से जो है फ्यूचर में सारी स्टेटमेंट को लिख रहे होंगे जिसमें ह्यूमन रीडेबल भी रहे, इसमें लाइन ब्रेक्स भी हम यूज़ करेंगे और इंडेंटेशन भी हम यूज़ कर रहे होंगे। तो आप जाइए और अपनी जो क्यूरी है उसमें ये क्यूरी लिखने की कोशिश करें और देखें आपके पास क्या रिजल्ट इसी तरह से नज़र आता है। तो हमें बेसिकली सेलेक्ट की कमांड को यूज़ करते हुए कस्टमर आईडी और रेंटल डेट का जो कॉलम का डेटा है वो लेकर आना है फ्रॉम द रेंटल टेबल। तो लेट्स डू दिस। तो हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। पहले हम जो है जो पहले क्यूरीज हमने लिखी हुई है उसको हम हटा देते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मूवीज़ वाली क्यूरी पे आ जाऊँ और जो पहले से हमारी क्यूरीज लिखी हुई है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि जो है हमारे पास एक क्लियर स्क्रीन हमें मिल जाए। एंड बिफोर वी डू दिस, पहले हम थोड़ा सा अब डेटा देख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए रेंटल टेबल ऑलरेडी खुला हुआ है और हम चाह रहे थे कि कस्टमर आईडी और रेंटल डेट जो है वो उसका डेटा हमारे पास यहाँ से आ जाए, दो कॉलम्स का डेटा। तो लेट्स राइट द क्यूरी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट की क्यूरी लिख रहे हैं और एंटर हमने कर दिया। टैब हम दबाते हैं ताकि जो है एक ह्यूमन रीडेबल ऑप्शन हमारे पास बने और हम इंडेंटेशन इसकी कर रहे हैं। तो टैब से आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो ताकि वो रीडेबल बेटर है। तो हम यहाँ पर अब कॉलम्स का नाम लिखेंगे। तो हम उसको बोलते हैं सेलेक्ट रेंटल अंडरस्कोर डेट। तो जो भी आपके कॉलम का नाम होगा प्रॉपर्ली इसी तरह से आना चाहिए, कॉमा, एंटर। और दूसरा हमारे पास जो कॉलम हमें चाहिए वो कस्टमर आईडी हमें चाहिए। तो हमने कस्टमर आईडी यहाँ पर लिखा, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, और एंटर करके इस दफ़ा हम पीछे जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बैक स्पेस दबाएंगे ताकि आप पीछे जा सकें। फ्रॉम रेंटल एंड लेट्स रन दिस क्यूरी और देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही मैंने ये रन क्यूरी की हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ गया है और लेट्स ट्राई टू रीड दिस एरर कि वो क्या कहना चाहता है। तो देखिए एरर आपको क्या कहता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास एरर दे रहा है और कह रहा है कि आपके पास जो है यहाँ पर एरर एक आ गया है और यहाँ पर आपको जो है रीड करना है। तो ये एरर जो है वो कब एक्शन हुआ था और इसमें क्या लिखा हुआ है और एरर की एक्सप्लेनेशन रिस्पॉन्स में आपके पास लिखी हुई है कि बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो देखिए एरर जो कोड आपको देना चाह रहा है, इसने एक कोड आपको दे दिया है कि भाई ये एरर है और ये कुछ कहना चाह रहा है कि बिफोर, फ्रॉम और लाइन नंबर 4 पर आपके पास ये एरर आ रहा है। तो पहले हम इस एरर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एरर क्या कहना चाहता है। तो देखिए हमारे पास जो एरर मैसेज आया है वो हमारे पास एरर 1064 आया है जो कि कहना ये चाहता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर स्टेटमेंट जो आपने लिखी है, और ये कहना ये चाहता है कि आपका जो है नियर बाय फ्रॉम और एट लाइन नंबर 4 पे ये एरर है। ठीक है, लाइन नंबर 4 पे ये एरर है और इसका मतलब ये है कि वो कहना चाहता है कि स्टेटमेंट को आप चेक करें और लाइन नंबर 4 में चेक करें कि क्या मसला आ रहा है। और जब भी आपके पास इस तरह से मसला आता है तो इसमें आप क्या करते हो कि आप उस रॉ पर फ्रॉम से पहले जाके देखोगे कि क्या इशू है। इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो इशू आया है, जैसे हमने आपको बताया था कि आपको कॉमा सेपरेट करते हुए कॉलम्स के नाम लिखने हैं, बट जहाँ पर आप लास्ट कॉलम का नाम लिखते हो वहाँ पर कॉमा नहीं आता है कि यहाँ पर कॉलम के नाम ख़त्म हो गए। राइट, तो यहाँ पर हमारा एरर क्या है कि हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया है
जिसकी वजह से जो है ना ये आपको डेटा नहीं दिखा पा रहा। तो सही स्टेटमेंट क्या है कि जब आप यहाँ से कॉमा रिमूव करेंगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी और इस क्यूरी को ये रन कर देगा। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। तो हम अपनी क्यूरी पे आ चुके हैं एंड लेट्स ट्राई टू डू दिस। हम यहाँ से जब कॉमा रिमूव करते हैं और अब जब मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ तो देखें डेटा हमारे पास आ चुका है और ये हमें जो है वो रेंटल डेट और कस्टमर आईडीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। समटाइम्स इफ़ यू वांट कि मुझे पहले कस्टमर आईडी चाहिए और देन रेंटल डेट चाहिए, तो आप सिंपल इसको जब चेंज कर देंगे यहाँ पर तो ये इसी तरह से आपके पास रन हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ये ऊपर लेकर आ गया, यहाँ पर हम कॉमा डाल देते हैं, एंटर और पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर इसका कॉमा मैंने हटा दिया। और जब मैं अब इस क्यूरी को रन करूँगा तो ऑफ कोर्स आईडी आपके पास पहले आ गई और रेंटल डेट आपके पास बाद में आ गई। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरतीब से आपके पास उस टेबल में डेटा दिया हुआ उसी तरह से आप लेके आ सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से भी डेटा लेकर आ सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना आसान है इस तरह से किसी भी कॉलम का किसी भी टेबल से डेटा लेकर आना। अब हम जो है, जबकि हमने देख लिया है कि किस तरह से किसी कॉलम को आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टेबल के थ्रू, तो हम एक असाइनमेंट पे जाते हैं। पहले हम असाइनमेंट समझते हैं, आप उसको परफॉर्म कीजिएगा, लेकिन याद रखिए आप जो है पहले उसको परफॉर्म करके देखेंगे। आई रिकमेंड कि आप जो है पहले से सोल्यूशन वीडियो ना देखें उसकी, ताकि आप खुद से ट्राई कर सकें। जितना आप खुद से ट्राई करेंगे ऑफ कोर्स उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको पैदा होगी। तो इस तरह से जब भी आपको असाइनमेंट मिलता है तो आपको हमेशा खुद से पहले ट्राई करना है और देन उसकी सोल्यूशन वीडियो देखनी है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या असाइनमेंट है। तो जब भी आपको ये स्क्रीन नज़र आती है इसका मतलब आपको एक असाइनमेंट दिया गया है और असाइनमेंट को आपको परफॉर्म करना है क्यूरी राइट करके। तो ये असाइनमेंट बड़ा ही सिंपल है जिसमें आपको जो है वो एक टेबल से डेटा निकालना है, लेकिन कौन सा टेबल से निकालना है ये मेंशन नहीं है, तो आपको खुद एक्सप्लोर करना होगा कि ये जो फील्ड हमसे मांगी गई है ये कौन से टेबल की फील्ड्स हैं। तो आपको करना क्या है, तो हमारे पास जो है वो इनको एक कस्टमर की लिस्ट चाहिए। तो बेसिकली हमारी मैनेजमेंट चेंज हुई है और उसको इन्फॉर्म करने के लिए हमें हर कस्टमर का डेटा चाहिए, जिसमें उसका फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए हमें, और हमें ईमेल एड्रेस चाहिए। जब ये डेटा हमारे पास आ जाएगा तो हम अपने कस्टमर को जो है वो ईमेल्स कर सकेंगे उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ। लेकिन ये कौन से टेबल में है ये हमें नहीं पता। तो व्हाट वी वांट कि आप जाएं, अपने डेटा को एक्सप्लोर करें और देखें कि ये 3 फील्ड्स जो हैं वो कौन से टेबल में आपको मिलती हैं, और फिर इसकी क्यूरी आप लिखें ताकि हम उस टेबल से इन 3 फील्ड्स का डेटा जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो आई रिकमेंड अगेन कि आप जो है वो सोल्यूशन वीडियो को ना देखें, यहीं पर अपनी वीडियो स्टॉप कर दें और पहले जो है जाकर इसको परफॉर्म करें, और अगर कोई मसला आपको आता है देन आप सोल्यूशन वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करें। तो आई एम श्योर कि आपने जो है वो सोल्यूशन को ट्राई किया है और आप इजीली उस सोल्यूशन को फाइंड आउट कर पाएँ। तो ये एक सोल्यूशन वीडियो है जिसके अंदर इस असाइनमेंट का सोल्यूशन है। तो लेट्स डू दिस। तो हमारे पास यही असाइनमेंट है और सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो है ये क्यूरी हमें लिखनी है जिसमें हमें सेलेक्ट करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल फ्रॉम द कस्टमर टेबल। अब जब मैंने आपको कहा था कि आपको ये असाइनमेंट खुद से ट्राई करना है और खुद से एक्सप्लोर करना है कि वो डेटा जो हमें चाहिए वो कौन से टेबल में अवेलेबल है, तो हम उसी तरह से यहाँ पर जो है सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन और इस सोल्यूशन को वहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमारी क्यूरी जो पहले से लिखी हुई है उसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और लेट्स फर्स्ट ट्राई कि हमारे पास डेटा कहाँ पर मौजूद है। तो देखिए ये टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं उन टेबल को फाइंड आउट करने के लिए जिसमें पॉसिबिलिटी ये जो डेटा है वो अवेलेबल होगा। तो देर आर मैनी टेबल्स जिसमें हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक कस्टमर का टेबल है। दिस कैन बी द पॉसिबल टेबल जिसमें से हमें डेटा लेना है, और नीचे हमारे पास कोई और ऐसा टेबल नज़र नहीं आ रहा जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह के कॉलम्स हमें मिल सकें। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस फर्स्ट। तो हम इसको ओपन करते हैं और इसके कॉलम्स को ओपन करते हैं कस्टमर के टेबल को। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम भी है, यहाँ पर लास्ट नेम भी है, और हमारे पास ईमेल भी दिया हुआ है। तो लेट्स राइट दिस क्यूरी। तो हम इसको बोलते हैं कि सेलेक्ट करो, एंटर, टैब। सबसे पहले हमें फर्स्ट नेम चाहिए, कॉमा, एंटर कर दिया हमने। फिर हमें लास्ट नेम चाहिए, कॉमा, और देन लास्ट हमें जो कॉलम चाहिए वो ईमेल चाहिए और लास्ट कॉलम के बाद कॉमा नहीं आएगा। एंटर कर दिया, बैक स्पेस कर दिया। फ्रॉम विच टेबल, टेबल है आपके पास कस्टमर।
एंड लेट्स डू दिस। जैसे मैंने क्वेरी रन करी तो आपके पास एरर आ गया है क्योंकि मैंने कस्टमर की जगह पर कस्टमर्स लिख दिया है। तो देखिए आपके स्पेसिफिक नाम बिल्कुल सही होने चाहिए ताकि ये आपको जो है वो कोई डेटा देने में तंग ना कर रहा हो। तो अब दोबारा हम रन करते हैं और देखिए हमारे पास यहाँ पर डेटा आ चुका है। हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया एंड मैरी स्मिथ, और इसी तरह से मैरी स्मिथ और इसके आगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है। तो जब ये डेटा हमारे पास आ चुका है तो जिसने हमसे ये डेटा मांगा है ज़ाहिर है उसको हमें देना भी तो है। तो हमें यहाँ पर डेटा को एक्सपोर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन दिया हुआ है। जैसे ही हम एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक करते हैं हमारे सामने विंडो आ गई है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। तो जिस भी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली हम CSV इसमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम इसको दे देते हैं कि भाई दिस इज़ द ईमेल डेटा विच रिक्वायर्ड एंड सेव। तो ये हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया और वो फाइल हमने जो है वो जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसको दे दी। तो एवरीवन आपने देखा कि फ्रॉम एंड सेलेक्ट के थ्रू कितना सारा काम हो सकता है, कितना बेहतर तरीके से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और किसी भी टेबल के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे आपको सारा डेटा चाहिए या आपको जो है कोई स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए। और साथ साथ में हमने अपना पहला असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम डिफरेंट क्यूरीज को और लिखते जाएंगे और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आई होप कि आपको भी मज़ा आ रहा है।